हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। तो शुभम जी कैसे हैं आप? कमेंट में बताइएगा। और अंशु जी आप भी बताइएगा कैसे हैं आप। और बाकी सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है यानी ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिहार एसएससी का जो वैकेंसी अभी आया है सचिवालय सहायक का, बहुत ही लंबे समय के बाद आया है, तो इसलिए सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें डू और डाई की स्थिति में आपको रहना है ना। तो इसलिए आप इसमें पूरे दमखम से मेहनत कीजिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ ही जो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं उस टॉपिक्स को बढ़िया से देख करके आपको एग्जाम में जाना है। तो इसलिए देखिए, बौद्ध धर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी प्राचीन भारत का। यहाँ से किसी भी एग्जाम में बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी, वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन यानी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है अगर आप लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम को लूज करने की स्थिति में होंगे। तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स जो है जिसको आपको लगता है कि ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। इसलिए इन सब टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़िए और कई बार पढ़िए ताकि इसमें कोई गलती की संभावना नहीं रह जाए। चलिए बहुत बात हुई, हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे, इसके अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो नोट भी करते चलिए। इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है ना, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किनको कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किनको कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। एकदम 100% ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम्स में, बिहार के जो भी एग्जाम्स है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि गौतम बुद्ध के जीवन में जो जो प्रतीक हैं, उनके जीवन से जो संबंधित प्रतीक हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे उनके जन्म का प्रतीक क्या है, ये सब जानना जरूरी है। निर्वाण का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का क्या है, मृत्यु का क्या है, ज्ञान का क्या है, ये जानना जरूरी है। देखिए, जन्म का जो इनका प्रतीक है वो है कमल और सांड, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, कमल और सांड, ठीक है, कमल और सांड, ठीक है ना। तो इसको डॉ बना लीजिएगा, सांड, कमल और सांड। वैसे ही उनके गृह त्याग का, जब उन्होंने गृह त्यागा, घर त्याग दिए जब, तो उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक जो है वो घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा जो है उनके गृह त्याग का प्रतीक है। वैसे उनको ज्ञान जब मिला, ठीक है, तो उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक है पीपल, ठीक है, पीपल, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधगया में है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और इससे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपको अभी आ रहा है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसका अगर आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब उनके निर्वाण का प्रतीक क्या है? निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण जो होता है तो उसका प्रतीक क्या है? तो उसका प्रतीक जो है वो पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह, पद चिन्ह है, ठीक है। उसका प्रतीक है पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, ठीक है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है, आप देखते होंगे। और एक और प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार का सबसे बड़ा स्तूप जो है, और सबसे बड़ा स्तूप पूरे इंडिया में बोल सकते हैं, विश्व में बोल सकते हैं, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है?
ठीक है, तो 2 प्रश्न का जवाब लोग दीजिएगा कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया था और सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। 2 प्रश्न दोनों आते हैं एग्जाम में। चलिए हम आपको ये वर्क देते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ये जितना सरल आपको लग रहा है उतना ही ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलती करवा देता है, क्योंकि आप इसको आसानी से लेते हैं कि चलो हो जाएगा, तो आसानी से बिल्कुल नहीं लेना है। यही सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और इसमें कई सारे स्टूडेंट इसमें गच्चा खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम जो है यहाँ के टोन में, जो अपने राज्य का बिहार का जो भोजपुरी टोन है, भोजपुरी हिंदी मिक्स का, मैं उस टोन में इसलिए मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है आपके साथ डायरेक्ट हो, यानी कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाया, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता था, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रह जाता था। तो मैंने थोड़ा सा अपने लोकल में जिस हिसाब से हिंदी बोली जाती है, तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप सजेशन दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है, बहुत लोग को पता होगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ, तो ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है ना, लुम्बिनी, यहाँ पे इनका हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखना है। कपिल वस्तु भी कहीं कहीं आपको हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मिल जाए, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आइए देखते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता जो थे, वो थे सुदोधन। ये शाक्य गण के मुखिया थे। क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता जो थी, इनकी माता, ठीक है, इनकी माता की देखिए मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें दिन। मात्र 7वें दिन ही इनका जन्म हुआ था और 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, माया देवी, ठीक है ना। और इनका जो पालन पोषण है, इनकी सौतेली माँ, जिसे मौसी भी शायद कहा जाता है, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। इन्होंने किया था इनका पालन पोषण, प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ है। ठीक है, उनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, ठीक है, उनके बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का विवाह जो है मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 इयर्स के जब ये थे तभी इनका विवाह हो गया। और किनके साथ हुआ? तो अगर पत्नी का पूछे तो पत्नी जो थी इनकी यशोधरा, यशोधरा के साथ मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, यशोधरा के साथ। ठीक है, और इनका एक पुत्र भी था सिद्धार्थ का, यानी गौतम बुद्ध का। उनका नाम था राहुल। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है ना। देखिए जो सिद्धार्थ थे, ये जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, घूमने जब कपिल वस्तु को निकलते हैं, तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चारों दृश्य दे देगा, लास्ट ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देता है, ई ऑप्शन। ठीक है, तो 4 चीज़ों को देखा। क्या क्या देखा? पहला बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा शव देखा और चौथा एक सन्यासी देखा। 4 चीज़ों को इन्होंने देखा। ठीक है,
अब इन सांसारिक समस्याओं से ये दुखी होकर 29 वर्ष की अवस्था में, मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग का काम किया। इन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है, गृह त्याग दिया। और इस बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को या फिर महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक या उसको क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये गृह त्याग किए तो उसके बाद ये किनसे शिक्षा ग्रहण किए। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने सांख्य दर्शन की इन्होंने पढ़ाई की, यानी शिक्षा ली, ठीक है। और ये किनसे ली, तो अलार कलाम से। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और अलार कलाम जो थे ये वैशाली के थे, ठीक है, वैशाली के थे, ठीक है ना, वैशाली के। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि प्रथम गुरु अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। देखिए यहाँ पे टेक्निकल बात है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस फैक्ट को देखिए ध्यान से कि सांख्य दर्शन सबसे पहले इन्होंने पढ़ा, वो किनसे पढ़ा, अलार कलाम से। ये कहाँ के थे, वैशाली के थे। तो पहला गुरु कौन हो गए भाई, अलार कलाम। तो आपसे प्रश्न पूछ दे कि प्रथम गुरु कौन थे इनके, तो अलार कलाम। क्लियर है। आइए देखते हैं कि अब सिद्धार्थ जो थे ये राजगीर में भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, अलार कलाम के बाद राजगीर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और वो किस गुरु से किया, तो उस गुरु का नाम था रुद्र करामपुत्र। ध्यान रखिएगा, ऐसे ये तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बट पूछा जा भी सकता है, इसे ध्यान में रखना है। रुद्र करामपुत्र से इन्होंने शिक्षा लिया, ठीक है। उसके बाद इनको उरुबेला जो जगह है वहाँ पे इनको 5 ठो साधक इनको मिले। उस साधक का नाम था कौंडिन्य, ठीक है। उसके बाद वो था वंपा, भादिया, महानामा और असागी। ये 5 साधक इनको मिलते हैं, ठीक है ना, उरुबेला में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको ऐसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 6 वर्ष बहुत ही कठिन तपस्या किया, यानी 29 वर्ष की उम्र में निकले 6 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। यानी जब ये 35 वर्ष के हो गए, इनका तपस्या जब 35 वर्ष के थे, तो ये वैशाख की पूर्णिमा के रात को निरंजना नदी जो है, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, फल्गु नदी। देखिए ध्यान दीजिए, उसी के तट पे ये निरंजना नदी, इसको हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं। तो इसी के तट पे ये जो थे क्या कर रहे थे, कठिन तपस्या कर रहे थे। और फिर वहीं पे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो बोधि वृक्ष है आज के डेट में, वहीं पे ज्ञान। अब देखिए, इन्होंने अपने इस धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने शुरू किया। तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, VVI जिसको बोलते हैं। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए, तो देखिए उस समय एक भाषा थी पाली भाषा। कौन भाषा थी, पाली भाषा। ये उस समय जनमानस की, जनसाधारण की भाषा थी। सबसे ज्यादा लोग इसी भाषा का प्रयोग करते। और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको छोड़ते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्होंने उपदेश कहाँ कहाँ दिया,
इनके अनुयायी शासक कौन थे, ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ वो कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण। तो ये सब अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो अगले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास में मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो 2 प्रश्न दिए हैं कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, और दूसरा प्रश्न भी आपको दिया गया था, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विदा दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, अपना विशेष ख्याल रखिए।